अखिलेश यादव जी के हाथ में चाबी रहेगी, जिसको चाहेंगे प्रधानमंत्री बनाएंगे। अखिलेश जी खुद नहीं बन जाएंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल बन जाएंगे। हम तो ये जानते हैं, समाजवादी लोग तय कर लिए हैं कि समाजवादी पार्टी का युवा नेता भारत के लाल किले के प्राचीर पर झंडा 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में जनता, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी और उसी में दफन हो जाएंगे, ताबूत बंद कर देंगे। वो आरक्षण डॉक्टर संजय निषाद और उनके परिवार को मिल गया, समाज के लोगों को कुछ नहीं मिला। खाली उनके परिवार के लोग, एक बेटा उनका सांसद हो गया, एक बेटा उनका विधायक हो गया, खुद विधान परिषद हो गए। मानिए कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटें देता है। हमारी 65 सीटें आने जा 65 से 70 सीटें, जो भी भाई साहब ने कहा 65-70 सीटें इंडिया गठबंधन की आने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर जहां लोग भगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद में निषादों को मछुआ आवास 3,05,000 का लोहिया आवास के बराबर दिया। निषाद जयंती 5 अप्रैल की छुट्टी पूरे प्रदेश में मनाई गई। और वो चाहते थे कि इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहे थे, जबकि उनकी नाक जनता काटने को तैयार बैठी है। और 4 तारीख को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की भी नाक कट जाएगी। और उत्तर प्रदेश लोकसभा की बात करते हैं, बीजेपी एनडीए खेमे से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद वहीं से दोबारा चुनावी दाव आजमा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने अलायंस ने लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी को टिकट देकर के निषाद वर्सेस निषाद का जो दाव खेला है, आइए बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं कि इस बार वहां का समीकरण क्या है, जनता क्या कह रही है। बहुत सारे सवाल होंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुकाबला किससे है, प्रवीण निषाद से है कि प्रवीण निषाद का जनता से है? ऐसा है, जो ये चुनाव हो रहा है, पूरे देश और प्रदेश की जनता परेशान है, बेरोजगार परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, सारे वर्ग के लोग देश के परेशान हैं, प्रदेश के लोग परेशान हैं। जो चुनाव हो रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार और सारे मुद्दों पर इस प्रदेश की जनता, देश की जनता बीजेपी को हटाने का मूड बना लिया। प्रवीण निषाद कितनी बड़ी चुनौती होंगे? सांसद वर्तमान, फिर दोबारा टिकट मिला है। ऐसा है, मैं लोकल रहने वाला हूँ, संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ, और प्रवीण जी बाहर के हैं। तो वहाँ हमारे समाज के लोग और अन्य वर्ग के लोग चाहते हैं कि अपने गांव का अपना बेटा, अपना भाई को चुनाव जिताया जाए, बाहरी को भगाया जाए। निषाद वर्सेस निषाद, वोटों का बंटवारा नहीं होगा? कुछ नहीं बंटवारा होगा, कोई बंटवारा नहीं। अपने घर के आदमी को सब देखते हैं, बाहर के आदमी को कहाँ देखेंगे। पिता उनके मंत्री हैं संजय निषाद, पूरा बीजेपी की टीम लगेगी सीट निकालने के लिए। 400 का नारा दिया जा रहा है, 400 में संत कबीर नगर भी आती है। ऐसा है, पिछली बार जो चुनाव हुआ था, हमारे समाज के लोगों को आरक्षण के मुद्दे को दिखा करके कि निषादों का आरक्षण होगा, आरक्षण मिलेगा निषाद समाज को, वो आरक्षण डॉक्टर संजय निषाद और उनके परिवार को मिल गया, समाज के लोगों को कुछ नहीं मिला। खाली उनके परिवार के लोग, एक बेटा उनका सांसद हो गया, एक बेटा उनका विधायक हो गया, खुद विधान परिषद हो गए, मंत्री हो गए, तो आरक्षण खाली अपने ले लिया और समाज को चूल्हे भार में डाल दिया। अभी कहीं शादी समारोह में कहीं गए थे, सुनने में आया कुछ चोट लग गई थी उनको। ऐसा है, वो नखड़ेबाज आदमी है। हमारे ही समाज के कुछ लोग, लड़के नौजवान पूछने लगे कि 5 साल हो गया कहीं दिखाई नहीं पड़े आप। एक बार यहाँ कहे थे कि ये सड़क खराब है, बनवा देंगे, तो उन लड़कों ने पूछा कि सड़क नहीं बनी, तो ये भड़क गए कि तुम्हारी औकात कैसे है, कि और मारने दौड़ गए। अनायास यादव जी लोगों पर मुकदमा लिखवा दिया फर्जी, और ये निषाद समाज पूछा था उनसे। तो इसलिए पूरे निषाद समाज के लोग नाराज है, पूरा जिला नाराज है, संत कबीर नगर लोकसभा नाराज है कि कोई काम कहीं दिखाई देने वाला नहीं है उनका, ना तो किसी से मिलना, ना तो कोई काम किया है। लगातार बीच में अटकलें ये भी चल रही थी कि संजय निषाद जो है वो दबाव की पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे चुनाव आता है तो ज्यादा सीटों की मांग करते हैं, अपने समाज का वोट बैंक दिखा करके। तमाम सीटें हालांकि एक ही मिली है, तो उस सीट को निकालने की तो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे ना बेटे को दिल्ली पहुंचाने के लिए। ऐसा है, जनता फैसला करती है। और रही बात, निषाद पार्टी बनाए थे, तो निषाद पार्टी तो विलय कर लिया बीजेपी में, निषाद पार्टी रही नहीं गई, तो निषाद समाज काहे वोट देगा निषादों के लिए? आपने कहा था आरक्षण देंगे, सारा आरक्षण अपने ले लिया, कोई काम नहीं किया। क्योंकि पॉलिटिकल गॉडफादर है ना वो, फिशरमैन के वो। अरे ऐसा कुछ नहीं, कहने के लिए हम भी कुछ बन जाएं, अभी कह दें।
कोई मानने वाला है? अरे कहने के लिए तो मिट्टू मियाँ कोई बन सकता है, लेकिन समाज में कोई वैल्यू नहीं है। इस पर समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी। पीडीए के उस नारे को जमीन पर भी, धरातल पर भी दिखाई दे रहा सीटों के बंटवारे में। निषाद समाज जो लगभग 10 से 11% आता है यूपी में, एक बड़ी संख्या में है, जो निर्णायक भूमिका निभाता है। काजल निषाद गोरखपुर से, रामभुआल निषाद आपके सुल्तानपुर से, आप संत कबीर नगर से। निषाद वोट बैंक लगता है कि समेटने की कोशिश है अखिलेश जी की, जो उस समय 1996 में जब फूले नबी के नाम से निषाद समाज एक तरफा साइकिल का बटन दबाता था, वो दौर आ रहा है क्या आपके पास? देखिए, बीच में कुछ आ करके झूठ बोल करके डॉक्टर संजय निषाद जैसे लोग जो समाज के दलाल बन करके बीजेपी को लाभ पहुंचाया है, तो समाज मेरा समझ गया है कि हमारा लाभ कहाँ है। जब समाजवादी की पार्टी की जब सरकार बनी, नेताजी की सरकार बनी, नेताजी ने सारे अधिकार जो इनको मिलने चाहिए थे, चाहे वो नदियों के हो, चाहे घाटों के, चाहे बालू के हो, नेताजी ने दिया था। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद में निषादों को मछुआ आवास 3,05,000 का लोहिया आवास के बराबर दिया। निषाद जयंती 5 अप्रैल की छुट्टी पूरे प्रदेश में मनाई गई। सारे लोगों एक निषादों को सम्मान मिला, लेकिन बीजेपी की सरकार उस छुट्टी को भी खत्म कर दिया। और जो मछुआ को पट्टा मिलता था मत्स्य पालन हेतु या जो भी मिलता था, वो खत्म कर दिया गया। अब मुफ्त एक के बार सब पैसा जमा करना पड़ता है, तो कोई गरीब आदमी मछुआ समुदाय का जो गरीब है वो ले नहीं सकता। कितना जीत का आंकड़ा कितना रहेगा आपका? कुछ बता रहे हैं, भाजपा की जमानत जब्त होने वाली है। होने वाली? हाँ, होने वाली है, बिल्कुल सत्य। क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन 80 में 65 सीट। संजय निषाद कहते हैं निषादों का नेता हूं मैं ही तो हूं जो इनको राजनीति में लाया, बताया कि निषाद का बेटा भी यूपी का मुख्यमंत्री बन सकता है, वो सपने दिखाए मैंने। देखिए, समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद जी के पुत्र परवीन निषाद जी को उपचुनाव में गोरखपुर से चुनाव जिताई थी। और आज उसको उन्होंने अमित शाह, नरेंद्र मोदी से सौदा कर लिया। अगर निषादों का कोई बेटा है तो लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद 65 लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। असली निषाद का बेटा है, गरीब का बेटा, पिछड़ों का बेटा है, तो पप्पू निषाद, लक्ष्मीकांत जी हैं। ये लाखों वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परवीन निषाद को संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है जहां से उनको और उनके बेटे को जनता ने भगा रही हो। चोट लगी थी उनके पिताजी को? वो नाटक है, और वो चाहते थे कि इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहे थे। अच्छा। जबकि उनकी नाक जनता काटने को तैयार बैठी है। और 4 तारीख को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की भी नाक कट जाएगी। और उत्तर प्रदेश में 400 पार तो कभी हो ही नहीं सकता। 400 दक्षिणी भारत में नरेंद्र मोदी के खाते नहीं खुल रहे हैं। 400 पार कैसे हो पाएंगे? 4 राज्य जो आपके हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, यही से मैं बताना चाह रहा हूँ, बंगाल, यही से बताना चाह रहा हूँ, ये 153 से लेके 180 सीटें आएंगी एनडीए गठबंधन की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। अखिलेश यादव जी के हाथ में चाबी रहेगी, जिसको चाहेंगे प्रधानमंत्री बनाएंगे। अखिलेश जी खुद नहीं बन जाएंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल बन जाएंगे। हम तो ये जानते हैं, समाजवादी लोग तय कर लिए हैं कि समाजवादी पार्टी का युवा नेता भारत के लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराएगा। माननीय अखिलेश यादव। जी हाँ, पक्का है इस बार का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। ये एकदम पक्का है, इसमें दो राय नहीं है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। देखिए, 1996 में भी यही परिस्थितियां आई थी। और एच डी देवेगौड़ा जी, फिर इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री बने, तो अखिलेश जी तो एक पूरे भारत का जो सबसे बड़ा सूबा है उसके जो है नेता हैं। यहाँ पर समाजवादियों ने 4 बार सरकार बनाई है। और समाजवादी ही जो है देश की दिशा और दशा परिवर्तित करते हैं। इतनी सीटें आ रही है कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री पद का ताल ठोक देंगे। एक चीज मानिए कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटें देता है। हमारी 65 सीटें 65 से 70 सीटें, जो भी भाई साहब ने कहा, 65-70 सीटें इंडिया गठबंधन की आने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर जहां लोग भगाए जा रहे हैं, हर जहां इनके प्रत्याशी भगाए जा रहे हैं। अभी देखिए, कर्नाटक में इनके सहयोगी प्रज्वल रेवन्ना ने कौन सा कांड किया। मंगलसूत्र की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, और 300 महिलाओं का उसने बलात्कार किया, उनकी उंगलियां तोड़ी, और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने पास रखा, और उसको विदेश भगा दिया गया, फ्रांस, जहां की मोदी का सहयोगी प्रधानमंत्री वहां बैठा है। कैसे बिना इन लोगों की जानकारी को भाग गया?
ये लोग मंगलसूत्र और महिला सुरक्षा की बात करते हैं और इनके सहयोगी ऐसा काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला चरित्र है वो जनता के सामने आ चुका है। 2014-2019 में जनता इनको मौका देके पछता रही है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में जनता, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी और उसी में दफन हो जाएंगे। ताबूत बंद कर देगी जी। चलिए, संत कबीर नगर वो लोकसभा जो निषाद बहुल लोकसभा है, वहां से तमाम लोग थे, साथ में लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद थे, जिनको इंडिया अलायंस के तहत टिकट दिया गया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम जो छोटे मोटे दल है, समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला सीधे तौर पर प्रवीण निषाद से है, जो संजय निषाद के बड़े बेटे हैं, वर्तमान में सांसद हैं। एक सीट मिली है गठबंधन में, अब देखते हैं कि वो सीट निकलती है या फिर इंडिया अलायंस की साइकिल दिल्ली पहुंचती है। नमस्कार।